हेलो भक्तों, राधे राधे। जय श्री राम, जय कन्हैया लाल की। आप सब कैसे हो? आज हम अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे हम पितर एकादशी भी कहते हैं और इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। तो आप सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली है। इसे पितर एकादशी भी कहते हैं। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सत्ययुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आया। राजा उसको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलपूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि में धर्म और तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय भरालोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज ने पूजित होकर मेरे धर्मशील और सत्य वचन धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। उन्हें कहा कि मैं पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगी। हे भगवान, हे पुंडी रक्षक, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की
मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध का योग, ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर उसको गो को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नेदव आदि सब सामग्री से हरिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करें। पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इसी प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकट राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी के व्रत के दिन हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अश्विनी कृष्ण पक्ष एकादशी का जो व्रत करते हैं ना, उसको गोंद का फलहार स्त्री योनि से मुक्तिप्रद होती है। तो आप इसको सुन लेना। अभी हम आरती करने जा रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे श्यामी, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, श्यामी क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जो दावे फल पावे, दुख बिन से मन का, श्यामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, श्यामी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, श्यामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, श्यामी आस करूँ मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, श्यामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, श्यामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी,
कृपा करो भरता श्यामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अंगोचर सबके प्राणपति। श्यामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। श्यामी तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। श्यामी द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्यामी पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे। सरदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। मैया संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन शालिग्राम की पूजा व व्रत करना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं तथा पूजा आरती करें। पंचामृत वितरण का शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से जो व्रत को करते हैं वे करोड़ पितरों का उद्धार कर स्वयं सर्वलोक को जाते हैं। ये आज की एकादशी थी। इंदिरा एकादशी भी कहते हैं इसे और पितर एकादशी भी कहते हैं। तो हमारी कथा हुई समाप्त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। बोल शालिग्राम महाराज की जय। हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहें।